22। टोपोलॉजी का है, क्या कहता है क्वेश्चन? लेट द फंक्शंस एफ आर स्क्वायर टू आर आर एंड जी आर स्क्वायर टू आर बी गिवन बाय एफ एंड जी, इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं। और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा मैप प्रॉपर है। ओके, प्रॉपर का मतलब क्या होता है? ये देखो, फॉर एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ के ऑफ आर एफ इनवर्स के इज कॉम्पैक्ट, और नीचे वाले में भी वही बोला है। तो फर्स्ट वाले में तो इजी सा ऑब्जर्वेशन है कि क्या, देखो कि एफ कॉम्पैक्ट नहीं है। इसको यहां से करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। कैसे? आप एफ को ऐसे लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, राइट। और यहां से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ जीरो इज अनबाउंडेड, राइट। क्लियर है ना? हाँ सर। तो जीरो पर कौन सी आ रही है? पूरी लाइन आ रही है, x1 इक्वल टू x2, वो तो अनबाउंडेड होती है। सो एफ इनवर्स जीरो है क्या वैसे? बाय द वे लिख ही देते हैं इसको। कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं जीरो पर? ये आ रही है पूरी, राइट। और ये नॉन कॉम्पैक्ट है, सो नॉन कॉम्पैक्ट। तो पहला वाला क्लियर है, राइट। ओके, सो S1 इज ट्रू। तो इसका मतलब कौन कौन से गलत है? ये तो गलत है, राइट, ये भी गलत है। अब S2 को जानना बहुत जरूरी है कि वो कॉम्पैक्ट प्रॉपर मैप है या नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे हम? इसमें आप एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं मिलेगा आपको। तो बताओ कैसे करेंगे? ओके, चलो उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा। सो क्वेश्चन ये है कि अ कंटिन्यूअस मैपिंग a continuous mapping एफ आर स्क्वायर टू आर, ये आर एन भी हो सकता है, ओके, कोई भी मतलब मेट्रिक स्पेस हो उसमें ट्रू है ये, ठीक है। बट यहाँ पे इसकी जरूरत है तो मैं ये लिख दे रहा हूँ, दोनों तरफ मैट्रिक स्पेस हो सकते हैं। और मैपिंग विच मैप्स, मतलब मैपिंग का दोनों जगह अलग वर्ड वो है, हाँ, मीनिंग हाँ सर। पल्लवी। मैपिंग अनबाउंडेड सेट्स टू अनबाउंडेड सेट्स टू अनबाउंडेड sets is a proper map. Proper maps means inverse image of a compact subset is always compact. So, this is a question. What do you think? Is it true or false? It is true, I think, Okay, because so sir, why do you think just that the this is true? last condition, unbounded map to unbounded set is equivalent to pre-image of bounded set is bounded set. Okay, so let's do it here. Okay, suppose that B is a bounded set of R. So F inverse B. Why it is bounded? Suppose sir it is unbounded, then its image is bounded, which is a Okay, contradiction. Sabas. For if F inverse B is unbounded, then इसकी इमेज भी क्या होगी? अनबाउंडेड होगी, बट इट इज कंटेन्ड इन बी, राइट। ओके, सो ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट। ओके, सो एफ ऑफ एफ इनवर्स बी इज कंटेन्ड इन बी, सो दिस मस्ट बी क्या होना चाहिए? बाउंडेड, राइट, है ना? क्योंकि अनबाउंडेड की इमेज हमेशा अनबाउंडेड होती है, तो ये तो इसकी इमेज तो बाउंडेड के अंदर कंटेन है। अगर बी कोई बाउंडेड सबसेट है, यहाँ पे मुझे सबसेट लिखना चाहिए, मैंने यहाँ पे कंटेन लिख दिया। सो बी कोई बाउंडेड सबसेट है, तो इसका मतलब ये बाउंडेड ही होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब बाउंडेड की इमेज बाउंडेड होगी, लेकिन अंडर अ कंटिन्यूअस मैप क्लोज्ड की इमेज क्या होती है हमेशा? उसकी इमेज, इनवर्स इमेज,
हाँ क्लोज होता है। हाँ, इनवर्स इमेज ऑफ अ क्लोज में इज क्लोज्ड। क्लोज मैप इज क्लोज्ड, मैप इज क्लोज। तो तो यहाँ पे हमने क्या, तो सेट होगा मैथ में। हाँ क्लोज सबसेट। तो क्लोज सबसेट की इमेज हमेशा क्या होगी, क्लोज्ड होगी। क्यों? अब यहां से क्या मिला कि क्लोज्ड और बाउंडेड जो होगा उसकी इमेज क्लोज्ड और बाउंडेड होगी। तो इसका मतलब क्लोज्ड एंड बाउंडेड मींस कॉम्पैक्ट, राइट, इन आर एन इन बोरेल थ्योरम। सो हमें केवल क्या चेक करना है जी के लिए, इट इज इनफ टू चेक दैट जी मैप्स अनबाउंडेड सेट्स टू अनबाउंडेड सेट्स, right? So then G will be proper using this fact. Okay, so let's do that. G हमें क्या दिया हुआ है, जी एक्स वाई इक्वल टू S2। क्या है जी एक्स वाई इक्वल टू 2 of x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस, माइनस x1 x2। ओके, माइनस x1 x2। तो बोलो कैसे प्रूव करोगे? तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि हम्म, इट इज इक्वल टू 2 into 2 into थर्ड ब्रैकेट x1 minus x2 होल स्क्वायर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 3/2। x1 x2। ओके, So sir, x1 x, modulus of gxy then get equal to 3 modulus of x1 x2. As said, ओके, others part is positive one, non-negative. ओके, ओके। सो मॉड ऑफ जी एक्स Get equal वाई to इज मॉड ऑफ 3 3 modulus टाइम्स। x1. So right, then So it's so preimage of bounded set is bounded. okay, so right, With it means that G maps unbounded sets to unbounded sets. How? Because if x1 x2, I mean norm of the vector goes to infinity, then we get that G mod of gxy also goes to infinity, right? यहाँ से ऐसे मैं बोल देता हूँ, देखो स्टूडेंट्स, कि अब आप किसी भी तरीके से इन्फिनिटी की ओर जाएंगे ना, सो किसी भी तरीके से इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, कहीं से भी जाइए, चाहे x2 बाउंडेड हो, x1 इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, तब भी आप पाएंगे कि जी एक्स वाई भी इन्फिनिटी की तरफ गया, राइट? क्योंकि एक कोऑर्डिनेट तो इन्फिनिटी की ओर जाएगा, बिकॉज अनबाउंडेड सेट है अगर आपके पास तो, या फिर दोनों कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी की ओर जाएं, राइट? कैसे भी तो यहाँ से पता चल रहा है कि जी मैप्स अनबाउंडेड सेट्स टू अनबाउंडेड सेट, बिकॉज अगर आपके पास कोई भी अनबाउंडेड सेट है से एस, तो मतलब जो ये वाला फंक्शन लेगा, मतलब अनबाउंडेड वैल्यूज लेगा, सो ये वाला भी लेगा, राइट? सो इट्स ऑब्वियस फ्रॉम हियर, सो क्लियरली G maps unbounded sets to unknown. unbounded subsets. Okay, sets, I mean to say subsets. Okay, so it means J is what by about lemma. Okay, J is proper. प्रॉपर मीन्स इसको बोलते हैं प्रॉपर, ओके, इस वाले को। सो नो नो, तो ये S1 को मैंने ट्रू क्यों कर दिया, S1 तो रॉन्ग है, राइट? तो S1 रॉन्ग, वो ट्रू इसलिए कर दिया कि हमने सॉल्व कर लिया है वो, ठीक है। सो मे बी S2 क्या है हमारा, ट्रू है। तो इसका मतलब कौन सा ट्रू है? Option B. हाँ, सो ऑप्शन बी ट्रू है, ऑप्शन बी ट्रू है, S1 इज ट्रू एंड S1 इज फेल्स, राइट? तो ये ऑप्शन बी ट्रू है, ये सारे गलत है। ओके, ओके, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है? ये बताओ कि इफ कोई मैप है मेरे पास R into R, सिंपली कंटिन्यूअस मैप है, ओके,
और इसको सेटिस्फाई कर रहा है ऐसे, जी एक्स माइनस जी वाई का नॉर्म कोई जी मैप है ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ, हाँ तो ये तो आर में ही है, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। तो क्या प्रॉपर होगा? या मे बी इनइक्वलिटी तुम्हें लगे चीज चेंज करनी चाहिए तो कर सकती हो, लेकिन नहीं, फिर वो आसान हो जाएगा, राइट? क्योंकि तुम कोई ऐसा इनइक्वलिटी अगर इस साइड हो तो बाय द वे इनमें से कौन सा प्रॉपर होगा? कंटिन्यूअस मैप है, ओके। हाँ देखो, ओके, सो दिस इज अ होमवर्क प्रॉब्लम, ओके, सो यू कैन थिंक अबाउट इट, थिंक इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, कि अगर कोई सेट है मेरे पास जिसकी मैं इनवर्स इमेज ले रही हूँ, तो डिस्टेंस बिटवीन सेट्स क्या है, बाउंडेड है, तो फिर इनवर्स इमेज में भी बाउंडेड होगी ये इनइक्वलिटी यूज करके, ओके।